My dear students, as you know, the whole world, whole country, and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. You should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से ग्रस्त है। और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए, सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए इस सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया है, अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। और ऐसी दशा में स्कूल वालों को ऑनलाइन टीचिंग कराना पड़ रहा है। और ये ऑनलाइन टीचिंग सभी स्कूल वाले नहीं करा पाए, क्योंकि यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो अगर कहीं से यह सुविधा मिल रही है, आपके विद्यालय से सुविधा मिल रही है ऑनलाइन टीचिंग, तो इसके तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं उसे आप लोग गंभीरता से लें, ताकि आप लोगों का सिलेबस टाइम से, समय से समाप्त हो जाए। टुडे I want to teach you the first remaining portion, part 2 of the first chapter, electric charges and electric fields. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फिजिक्स पार्ट 1 का पहला चैप्टर इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, और उसमें सारी बातें नहीं हो पाई थी क्योंकि यह चैप्टर बड़ा है। तो जो बची हुई चीज़ें हैं, उस फर्स्ट चैप्टर की जो बची हुई चीज़ें हैं, उन बची हुई चीजों में से कुछ और बातें आज आप लोगों को बताई जाएंगी। According to this teaching point, I will tell you the following remaining topics. First, electric dipole. Second, value of electric field of an electric dipole. Third, electric field at a point due to a charge configuration. And fourth, important properties of field lines. मतलब यह है कि जो इसके पहले टर्न पर सारे टॉपिक्स लिखवाए गए थे, उसमें से कुछ टॉपिक्स पर तो चर्चा हो गई थी, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें से आज 4 टॉपिक्स पर, 4 प्रकरण पर चर्चा की जाएगी। और उस चर्चा को आप लोग ध्यान से सुनें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से लिखें, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। In same sequence, now I will tell you about the first remaining topic, electric dipole. उन्हीं में से जो पहला बचा हुआ टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसे हम हिंदी में वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, उसके बारे में बताएं। अब विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पहले अंग्रेजी में बताई जाएगी और उसके बाद हिंदी में समझाई जाएगी। लिखेंगे आप लोग इंग्लिश में, समझेंगे हिंदी में, ताकि आपको उसके बारे में क्लियर कंसेप्ट हो जाए। अब जो इलेक्ट्रिक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड विद्युत ध्रुव है, उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन इस प्रकार है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separate by some distance to A. Its dipole moment vector P has
magnitude 2qa and is in the direction of the dipole axis from -q to +q। मतलब यह है जो विद्युत ध्रुव एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वह दो अपोजिट और इक्वल चार्जेस के बीच कुछ निश्चित दूरी पर रखने से। ध्यान सुनिए, दोनों चार्ज इक्वल हों और अपोजिट हों और उनके बीच की जो डिस्टेंस हो 2, तो ऐसी सिचुएशन में ही इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत ध्रुव बनता है। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि जो दोनों चार्ज होंगे अपोजिट होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, और दोनों इक्वल होंगे, उसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी नहीं होनी चाहिए, दोनों बराबर होंगे, तभी यह इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा और उसके बीच जो डिस्टेंस होगी 2a। इसी तरह से आगे इन सेम सीक्वेंस नाउ विल टेल यू अबाउट द सेकेंड रिमेनिंग टॉपिक, value of electric field of an electric dipole। The teaching lines are as follows। इसी क्रम में अब जो बचे हुए टॉपिक में से दूसरा टॉपिक है उसके बारे में चर्चा की जा रही है, और उस दूसरे बचे हुए टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब विद्युत ध्रुव के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसका मान क्या है। ध्यान सुनिए, विद्युत ध्रुव के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, विद्युत क्षेत्र बनता है, उसका मान क्या होगा, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। पुनः एक बार जान लें, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वह इस प्रकार है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन एंड द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके चारों ओर जो क्षेत्र बनता है वह एक समान रूप से बनता है और उसकी जो वैल्यू होती है सेंटर से आर दूरी पर होती है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र बनता है वह समान रूप से बनता है और उसकी जो वैल्यू होती है उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर होती है, और उसकी जो वैल्यू का फार्मूला है वह इस प्रकार है, इक्वल टू 2p/4 सिग्मा r/3। अब यह तो रहा सेकेंड रिमेनिंग टॉपिक। अब आते हैं हम लोग थर्ड रिमेनिंग टॉपिक पर। इन सेम सीक्वेंस नाउ आई विल टेल यू अबाउट द थर्ड रिमेनिंग टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। टीचिंग लाइन्स आर एज फॉलो। तो तीसरा बचा हुआ टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान क्या होगा। किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या होगा, उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point due to a charge configuration is a force on a small positive test charge Q placed at the point divided by the magnitude of the charge electric field due to a point charge Q has a magnitude absolute Q/4 sigma 0 r square। In same sequence, now I will tell you about the fourth remaining topic, important properties of field lines। The teaching lines are as follows। इसी क्रम में
अब बची हुई टॉपिक्स में से जो चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे और उसका नाम है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन्स। मतलब जो विद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं खींची जाती हैं, रेखाएं बनती हैं, उनके क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इस प्रकार है, द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन्स आर एज फॉलोइंग। विद्युत क्षेत्र में जो रेखाएं बनती हैं उनके क्या गुण हैं उनके बारे में हम इस प्रकार से जानकारी करते हैं। पहला जो गुण है, पहली प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। जो क्षेत्र वो रेखाएं होती हैं, फील्ड लाइन्स होती हैं, वह कटी फटी नहीं होती, वो कंटिन्यूअस होती है, यानी कि कहीं ब्रेक होगा, वो कंटिन्यूअस होंगी और कर्व होंगी, स्ट्रेट नहीं होंगी, कर्व होंगी, वक्राकार होंगी, न कि जो है सीधी। सेकेंड, टू फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दो रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, मतलब एक दूसरे से अलग रहती हैं और एक इंड से स्टार्ट होती हैं, दूसरे इंड पर जाती हैं, लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं। थर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब जो यह स्थिर विद्युतीय रेखाएं होती हैं वह पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। इनका जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि धनात्मक चार्ज से शुरू होती हैं और ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज की ओर जाती है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। मतलब विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं क्लोज लूप नहीं बनाती, और जैसा कि फिगर में दिया हुआ है पॉजिटिव से चलेंगी और फिर जो है नेगेटिव पर पहुंचेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी टॉट ऑन द नेक्स्ट डे। आज इस चैप्टर में इतना ही, और इस चैप्टर की जो बची हुई बातें हैं, बचे हुए टॉपिक्स हैं, पुनः उसे अगले टर्न पर देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा, और आप लोग भी पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvement of your spellings with the help of your smartphone or laptop। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपको चाहिए कि जो टीचिंग मटेरियल का रेड कलर है, रेड लाइन्स, वह आप अपने नोटबुक में लिख लें, और लिखने के बाद ही आप MCQ और वर्कशीट का अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। और इसको लिखने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लैपटॉप से अच्छे ढंग से सुनाई देगा, दिखाई देगा और समझ में आएगा। तो हम कहेंगे कि हम चाहेंगे कि आप लोग लैपटॉप का प्रयोग कहीं न कहीं से अवश्य करें, ताकि आपके पढ़ाई में और ही इंटरेस्ट बढ़े। और ऐसा करेंगे तो हो सकता है पढ़ाई, ऑनलाइन टीचिंग की पढ़ाई जो है क्लास टीचिंग से भी अच्छी हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solution should be online method with the help of your school app. इन MCQ और वर्कशीट को आप लोग जो है जो सॉल्व करेंगे वो ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करेंगे और अपने स्कूल ऐप की सहायता से सॉल्व करेंगे। You should also solve these questions in your homework notebook for revision purpose। और जब ऑनलाइन सॉल्व कर लें, इसके बाद इनको अपने नोटबुक में भी सॉल्व करें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो 10-20 दिन के बाद, ताकि आपको भूले न, रिवीजन कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, stay at home,
Be safe from coronavirus and study with care. Very much thanks to you.